ब्रह्मांड के इस असीम गहरे सन्नाटे में अगर हमें पूरी इंसानियत को सिर्फ एक आवाज भेजने का मौका मिले तो हम क्या कहेंगे? ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी, आपकी, हम सब की अपनी हकीकत है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये काम हमें सौंपा जाता तो हम क्या चुनते? कौन सी एक तस्वीर, कौन सी एक धुन या कौन सी एक आवाज जो ये बता सके कि हम कौन थे, हमने क्या सोचा, क्या महसूस किया, हम अपनी पूरी कहानी कैसे कहेंगे? ये सिर्फ एक सोचने वाली बात नहीं है। आज से करीब करीब 50 साल पहले हम इंसानों ने ठीक यही किया था। हमने एक संदेश को सितारों के समंदर में छोड़ दिया, जैसे एक बोतल में बंद खत जो शायद हमेशा हमेशा के लिए हमारे होने का सबूत रहेगा। तो चलिए इस कमाल की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये बात है 1977 की, जब नासा ने वॉयेजर मिशन लॉन्च किया था। अब देखिए, इसका काम सिर्फ दूर के ग्रहों की तस्वीरें लेना ही नहीं था। इसके साथ एक बहुत बहुत बड़ा मकसद जुड़ा हुआ था, ब्रह्मांड को ये बताना कि देखो हम यहाँ हैं। और ये परिचय दिया गया एक 12 इंच की सोने की परत चढ़ी हुई डिस्क पर। इसी को हम वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। समझिए, ये हमारी पृथ्वी का एक टाइम कैप्सूल है, जिसे वॉयेजर 1 और 2 स्पेसक्राफ्ट के साथ भेजा गया। ये एक उम्मीद थी, एक दुआ कि शायद कभी कहीं कोई इसे खोज ले। इसका लक्ष्य सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, उन्हें बताना कि हम कौन हैं। पर सोचिए, इसको करना कितना मुश्किल रहा होगा। इस बड़े काम की जिम्मेदारी मशहूर खगोल शास्त्री कार्ल सेगन और उनकी टीम को दी गई। उन्होंने मिलकर वो पहेली सुलझाई कि अरबों इंसानों की कहानी को एक छोटी सी डिस्क पर आखिर कैसे बयां किया जाए। तो ये सुनहरी डिस्क आखिर है क्या चीज, और इसे ऐसा कैसे बनाया गया कि कोई भी, चाहे वो किसी भी दुनिया का क्यों ना हो, इसे समझ सके? ये असल में इंजीनियरिंग और कल्पना का एक लाजवाब संगम था। देखिए, इसका डिज़ाइन एक पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह है, जिसमें आवाज़ें और तस्वीरें स्टोर की गई हैं। लेकिन ये कोई मामूली रिकॉर्ड नहीं है। इसे सोने की परत चढ़े तांबे से बनाया गया है, ताकि ये अंतरिक्ष की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को, आप यकीन नहीं करेंगे, अरबों सालों तक झेल सके, हमारी कहानी को हमेशा के लिए सुरक्षित रखे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि इसे कोई समझेगा कैसे। इसके लिए रिकॉर्ड के कवर पर ही चित्रों में निर्देश बना दिए गए। ये तस्वीरें बताती हैं कि रिकॉर्ड को चलाना कैसे है। एक पल्सर मैप हमारे सूरज का पता बताता है, और कुछ डायग्राम्स इन तस्वीरों और आवाज़ों के पीछे का विज्ञान समझाते हैं। मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक यूजर मैनुअल है। अच्छा, तो इस सुनहरी डिस्क पर आखिर भेजा क्या गया था? ये सिर्फ कुछ जानकारी नहीं थी। नहीं, ये हमारी दुनिया की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा था, जिसे बहुत ही सोच समझकर और प्यार से चुना गया था। इसमें 115 तस्वीरों की एक पूरी गैलरी है। एक तरफ हमारे विज्ञान की समझ है, तो दूसरी तरफ हमारे रोजमर्रा के जीवन के नज़ारे, जैसे हंसते खेलते परिवार, हलचल से भरे शहर। इसमें हमारी धरती की खूबसूरती भी कैद है। जानवर, चहचहाते पक्षी, पेड़ पौधे और विशाल पहाड़ और गहरे नीले समंदर, ये धरती पर जीवन का एक पूरा कैनवस है। इस रिकॉर्ड पर कई भाषाओं में स्वागत संदेश हैं, लेकिन एक संदेश है जो शायद सबसे खास है, एक बच्चे की आवाज़ में। पृथ्वी ग्रह के बच्चों की ओर से नमस्कार। ये एक छोटा सा वाक्य हमारी उम्मीद और दोस्ती की भावना को कितनी खूबसूरती से बताता है ना? तस्वीरों के साथ साथ इसमें पृथ्वी की अपनी एक धुन भी कैद है। हवा और बारिश की आवाज़, समंदर की लहरों का शोर, पक्षियों का गाना और जानवरों की पुकारें, और इन सब के बीच एक इंसान के दिल की धड़कन और हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी की ध्वनियाँ भी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रिकॉर्ड हमारी विविधता, हमारी कला का एक अनूठा संगम है। इसमें 55 अलग अलग भाषाओं में दोस्ती का पैगाम है, दुनिया भर से चुना गया 27 तरह का संगीत है, हमारी धरती की अपनी आवाज़ें हैं, और हमारे जीवन की झलक दिखाती 115 तस्वीरें हैं। तो ये तो बात हुई संदेश की, पर उस संदेशवाहक का क्या जो इसे लेकर जा रहा है? चलिए अब बात करते हैं वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के सफ़र की, जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। देखिए, वॉयेजर का एक मिशन तो वैज्ञानिक था, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों की पढ़ाई करना, और उसने ये काम बहुत शानदार तरीके से किया। लेकिन उसका एक दूसरा मिशन भी था, जो विज्ञान से ज़्यादा एक कविता जैसा था। गोल्डन रिकॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए तारों के बीच की अनंत यात्रा पर ले जाना।
आज की तारीख में वॉयेजर 1 हमसे 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जा चुका है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि यहाँ से भेजे गए एक सिग्नल को वहां तक पहुंचने में लगभग 22 घंटे लग जाते हैं। सोचिए, ये इंसान के हाथों से बनी सबसे दूर, सबसे अकेली चीज है। ये हमारे सौरमंडल की सरहद को भी पार कर चुका है। अब ये इंटरस्टेलर स्पेस में है, यानी तारों के बीच का वो महान सन्नाटा। इस गहरी खामोशी में ये एक शांत दूत की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, एक ऐसी मंजिल की ओर जिसका हमें कोई अंदाजा तक नहीं है। इसकी यात्रा का जो टाइम स्केल है वो हमारी समझ से भी परे है। 1977 में यह धरती से चला था, आज ये तारों के बीच है। अब से करीब 40,000 साल बाद ये किसी दूसरे तारे के पास से गुजरेगा, और उसके लाखों साल बाद इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। और यहीं हम उस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या लाखों साल बाद जब शायद हमारी सभ्यता का कोई और निशान धरती पर ना बचे, तब ये गोल्डन रिकॉर्ड ही हमारे होने का अकेला सबूत होगा? एक सुनहरी डिस्क जो सितारों के सन्नाटे में हमारी कहानी सुनाएगी कि एक बार एक नीले ग्रह पर